डेविस नमस्कार। डेविस महोदय के अनुसार स्थूल रूपों के विकास की तीन अवस्थाओं युवा, प्रौढ़ और जीन यूथ अम, यूथ युवा, प्रौढ़ और जीन तीन अवस्थाओं का उन्होंने उल्लेख किया जो कि मानव जीवन से जुड़ी हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज थी, उन्होंने ये कहा कि संरचना प्रक्रम जो नदी उस पर वर्णन करी, अवस्था यूथ है कि मैच्योर है कि ओल्ड है, का प्रभाव वहां की दृश्य भूमि के निर्माण तथा अंतिम रूप में पड़ता है। उनका स्ट्रक्चर और प्रक्रम जो उस पर कार्य कर रहा है, और अवस्था कि भाई वो यंग एज में है, मैच्योर एज में है और ओल्ड एज में है। यंग मीन्स यूथ, युवा, और प्राउड मीन्स मैच्योर, और जीन मीन्स ओल्ड। उत्थान और अपर्दन के बारे में इस विषय पे डेविस की सबसे ज़्यादा आलोचना हुई। उत्थान और अपर्दन के बारे में जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से चीज़ ऊपर उठ रही है और किस तरीके से उसका अपर्दन हो रहा है, इस विचार के ऊपर उनकी सबसे ज़्यादा आलोचना हुई। तो वो उत्थान और अपर्दन के बारे में डेविस क्या कहते हैं कि उत्थान की अवधि छोटी होती, कोई भी चीज़ समुद्र तल से ऊपर उठ रही है उसकी अवधि छोटी होती, और उत्थान समाप्त होने पर ही उस पर अपर्दन प्रारंभ होता है। दूसरी गलती उन्होंने ये कही कि वो ये बोले कि भाई कोई चीज़ ऊपर उठ रही है, एक तो ये कि अवधि छोटी होती है, इस पर भी आलोचना हुई। त्वरित उत्थान की संकल्पना थी तो, और वो जब पूरी उठ जाएगी तब उसके ऊपर अपर्दन प्रारंभ होगा, ये भी संभव नहीं, क्योंकि जो अपर्दन अपक्षय के कारक है वो कोई इंतजार तो करेंगे कि नहीं भाई एक बार ऊपर उठ जाओ और फिर अपना अपना काम शुरू करें। तो इस पे ये जो पॉइंट है, इस पे सबसे ज़्यादा डेविस की आगे आलोचना हुई, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जो उनका कि उत्थान समाप्त होने के बाद ही उस पर अपर्दन के कारक प्रभावी होते हैं। तो उनके अनुसार उत्थान की अवधि छोटी होती है, त्वरित उत्थान की उन्होंने संकल्पना करी, और अपर्दन जो कि एक लंबी अवधि है वो उस पर लगातार रहता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि उत्थान चीज का उठना और उसका इरोजन और उसका अपर्दित होना, ये कहीं भी उनके साइकिल ऑफ इरोजन में उनका जो अपर्दन चक्र की संकल्पना थी उसमें साथ साथ नहीं चलते। साथ साथ नहीं चलते का मतलब कि पहले उत्थान होता है फिर उस पर अपर्दन प्रारंभ होता है, साथ साथ ये कहीं नहीं चलते। मतलब उत्थान समाप्त होने के बाद ही अपर्दन की क्रिया प्रभावी होती है। इस विषय पे जो जर्मन भूगोलवेता थे उन्होंने उनकी कड़ी आलोचना की थी। तो उनके जो चक्र है उसका ग्राफीय प्रदर्शन आपको कई सब किताबों में मिलेगा। तीन ही अवस्थाएं, युवा, प्रौढ़ और जीन, और उसमें अलग अलग तरीके की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। युवा अवस्था है, उसमें जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि उसमें वी आकार की घाटी और उसका निर्माण होता है, और जो प्रौढ़ अवस्था है उसमें घाटी उसको चौड़ा करना शुरू करती है नदी, और जीर्ण अवस्था में जो उसको चौड़ा करने की, मतलब इसको घाटी से समझिए कि ये वैली है, ये युवा अवस्था है, बल्कि ये युवा अवस्था है, इसको और करीब कर सकते हैं, ये प्रौढ़ अवस्था है। प्रौढ़ अवस्था में जहाँ मेरी ठोड़ी लग रही है यहाँ भी, मतलब एक कटाव है वर्टिकल, दूसरा कटाव है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। तो घाटी के अंदर
अगर इसको ऐसे देखें जैसे मैंने नमस्ते की है, तो घाटी इस तरीके से विकसित होती है, और अपर्दन चक्र की संकल्पना भी इस तरीके से विकसित होते 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 समतल, मतलब नदी ने अपर्दन करना प्रारंभ करा, वो अपर्दन उसका चला 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 चला, और वो चलते 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 इस तरीके से सारी चीज़ों को प्लेन कर दे। देखने में बड़ा आसान लगता है, समझने में भी आसान लगता है, लेकिन इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर चीज़ें होती नहीं, क्योंकि जो अर्थ है वो अपने आप को अलग तरीके से बैलेंस करती है और उस बैलेंस को मेंटेन भी करती है। तो जो ये चक्रीय व्यवस्था है, ये समझने और उसमें थोड़ी सी वो फिल्मी और उस तरीके से आसान लगती है, लेकिन इतनी आसानी से चीज़ पृथ्वी की सतह पे चीज़ें समाप्त ना तो होती, ना चलती, और ना इस तरीके के प्रमाण कभी मिले, क्योंकि ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन फिर भी जैसे डब्ल्यू डेविस थे, जो मैंने कहा कि उस समय में उन्होंने इस तरीके की संकल्पना, इस तरीके की चीज़ सोची, वो बहुत महत्वपूर्ण, वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उस समय में जबकि इतने संसाधन नहीं थे और चीज़ें इतनी नहीं थी उस अवस्था में, और उनका ये सोचना तो अपने आप में विस्मित करने वाला है। वो अपनी सदी से आगे के व्यक्ति तो थे ही थे, बहुत आधुनिक सोच और वैज्ञानिक व्यक्ति वो रहे होंगे जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें सोची और उसका आगे उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया। बाकी इससे अगले वीडियो